सड़कों पर गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है। ये लाइन नारायणपुर ओरछा मुख्य मार्ग के लिए बिल्कुल सटीक बैठती है। वो भी ऐसा मार्ग जो कभी जवानों की शहादत और संघर्ष से तैयार हुआ। लगभग 67 किलोमीटर लंबा यह रोड, जिसे अबूझमाड़ की तरक्की का दरवाजा माना जाता था, आज गड्ढों और धूल कीचड़ में तब्दील हो चुका है। नारायणपुर में जब सड़कें बनाई जाती है तो वहां पे मुख्य बात होती है कि वहां पर सड़कों में गिट्टी, सीमेंट, रेत और डामर के अलावा वहां पे जवानों का खून भी लगता है। जी हाँ, यहाँ पर कई जवानों ने शहादत दी और इन्हीं सड़कों के निर्माण के लिए शहादत दी। आज वो सड़कों की क्या स्थिति है आप खुद देख सकते हैं। ये सड़कों के बीच में बड़े बड़े स्विमिंग पूल नुमा गड्ढे बने हुए हैं। ये सड़क की स्थिति पूरे नारायणपुर से लेकर ओरछा तक के पूरी तरीके से इसी प्रकार से बनी हुई है। अब जरा इस रोड के जर्जर होने की वजह और परेशानी जानते हैं। लोगों का कहना है कि रोड का निर्माण ही खराब क्वालिटी का हुआ। इसके बाद जब आमदई क्षेत्र में लौह अयस्क खनन और परिवहन शुरू हुआ और भारी भरकम ट्रकों की आवाजाही हुई तो बची खुची सड़क भी खत्म हो गई। ये इसके बारे में कभी किसी से शासन प्रशासन से आप लोग गुहार नहीं लगाते कि सड़क बनाइए बोले? वो तो लगाने से भी सर इसमें कुछ गुहार का आश्वासन नहीं मिलता है। उसके बाद इसमें निर्माण वगैरह तो कुछ नहीं होता है। ये कब से समस्या बन के आ रहा है? ये समस्या जब ये लाइन गाड़ी चलने लगी वहीं से समस्या बढ़ती जा रही है। लाइन गाड़ी मतलब माइंस का जो माइंस है, माइंस पूरा एकदम रन बने सर, चलने का भी ठिकाना नहीं है। ठीक नहीं है सड़क। जो वाहन चल जाता है ना तो आदमी के ऊपर पानी पूरा बिखर जाता है। परेशानी देख क्या नहीं क्या? तो मैं अभी भीग गया हूँ। अच्छा, गाड़ी चलते हुए पूरा। तो ये बारिश से नहीं भीगे हो? नहीं, नाली क्या बोलते हैं, गड्ढे का पानी? गड्ढे का पानी है। माइंस खुला था, बड़ा बड़ा वादा किए थे, सड़क बना देंगे, एकदम सब चीज चमका देंगे बोले थे। कैसे हो रहा है? कैसे अभी कहाँ हो रहा है सर, ज्यादा खराब हो रहा है और ज्यादा खराब हो रहा है। और ज्यादा खराब? हाँ, ऐसे बाइक वालों को तो आने जाने में बहुत दिक्कत है सर। यहाँ बात सिर्फ खराब सड़क की ही नहीं है। भ्रष्टाचार किसी की जान को भी खतरे में डाल सकता है, क्योंकि यहाँ हाल ही में बने पुल में बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं। आपको मैं दिखा दूं, ये पुलिया का एक हिस्सा दूसरे हिस्से से बिल्कुल अलग हो गया है। यहाँ पे 4 इंच मेरे जो उंगली हैं वो पूरे घुस जा रहे हैं। तो ये 4 इंच का जो क्रैक है वो आ चुका है। अब इसमें भ्रष्टाचार होता है और इससे किसी को नुकसान होता है तो उसके जिम्मेदार कौन होगा? दूसरे हिस्से में भी हम देखें कि क्या कुछ स्थिति है। दूसरे हिस्से को टटोलने की कोशिश करेंगे। दूसरे हिस्से का भी वही हाल है। यहाँ पर भी कम से कम 4 से 5 फीट, माफी चाहूंगा, 4 से 5 इंच यहाँ पर जो क्रैक है वो स्पष्ट देखा जा सकता है। इस मामले में अधिकारियों से भी ईटीवी भारत ने बात की। अधिकारियों ने बताया कि 12 किलोमीटर सड़क निर्माण स्वीकृत हो चुका है। बारिश के बाद काम शुरू हो जाएगा। वहीं 18 किलोमीटर सड़क के लिए टेंडर प्रक्रिया लंबित है, यानी इसके बाद भी करीब 37 किलोमीटर सड़क निर्माण का भगवान ही मालिक है। उसमें 1 से 12 का ऑलरेडी स्वीकृति प्राप्त हो चुका है, जो बरसात के बाद काम इसमें स्टार्ट हो जाएगा। और बाकी 13 से 31 का भी टेंडर की कार्रवाई की जा रही है। सर अभी स्थिति है कि आने जाने में दिक्कत हो रही है, आए दिन दुर्घटना? हाँ, अभी बरसात के कारण से हो रही है। उसका कुछ मेंटेनेंस आमदाई माइंस द्वारा भी किया जा रहा है और बरसात के बाद कुछ मेंटेनेंस कार्य विभाग द्वारा भी किया जाएगा। हम ग्रामीण महिला को या फिर इस क्षेत्र से किसी मरीज को ले जाना चाहें या फिर कहीं पे पहुंचाना चाहें तो वो रास्ते में ही उसका या तो फिर डिलीवरी हो जाएगा ग्रामीण महिला का, या फिर मरीज जो होगा वो रास्ते में ही उसका दम तोड़ देगा, क्योंकि सड़कों की हालत इतनी ज्यादा गंभीर स्थिति में है। अब देखने वाली बात होगी कब तक ये सड़कों का निर्माण हो पाता है और कब तक इन सड़कों के निर्माण से इस क्षेत्र में विकास पहुंच पाता है। ईटीवी के लिए आकाश सिंह ठाकुर, नारायणपुर।